नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे इस नेक्स्ट वीडियो का इंतजार भी कर रहे होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक नए प्रकार का प्रतिरोध बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स, प्रतिरोध के बारे में तो हमने सारी जानकारी पढ़ ली थी, फिर ये नया प्रतिरोध क्या है जिसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है, जब हमने किसी चालक के प्रतिरोध का अध्ययन किया तो वहां पर हमको एक और नई चीज सामने आई। वो क्या? जैसे आपने तांबे का तार लिया, तांबे के तार की एक निश्चित लंबाई, निश्चित मोटाई आपने ले ली, ठीक है। आपने उसमें धारा प्रवाहित की और आपको पता चल गया कि इतना इसमें प्रतिरोध है। अब आपने क्या किया? अब आपने उसकी लंबाई बढ़ा दी, मोटाई कम कर दी उसी तांबे की, तो आपने क्या देखा? तो आप जानते हैं कि उसका प्रतिरोध बदल जाता है। तो ये प्रतिरोध उस चालक का बदला है, मतलब उस तार का बदला है, या तांबा जो पदार्थ है उसका बदल गया है? है ना कंफ्यूजन वाली बात। यही चीज है जिसको आज हम समझने वाले हैं कि जब हमने उस चालक जो कि तांबे का बना हुआ है की लंबाई और मोटाई परिवर्तित की, तो वो एक नया चालक बन गया। नया चालक बनने का मतलब उसकी लंबाई और मोटाई पुराने वाले हमारे चालक तार से अलग है, तो ये एक नया परिपथ हो गया है। लेकिन वो भी तांबा है और ये भी तांबा है, तो क्या दोनों का प्रतिरोध जो बदल गया है, उस प्रतिरोध के बदल जाने से क्या तांबे का व्यवहार चेंज हो गया है? जी नहीं। तांबे का प्रतिरोध तो अपना वही है जो कि पुराने तार में था और वही नए तार में होगा, लेकिन ये लंबाई और क्षेत्रफल बदल जाने से या लंबाई और मोटाई बदल जाने से फिर प्रतिरोध कैसे बदल रहा है, तो इसी को समझने के लिए हमने जो पदार्थ है उसका जो लाक्षणिक प्रतिरोध है, जो उसका बेसिक प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को हमने नाम दे दिया है विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध का संबंध सीधा सीधा किससे है? पदार्थ से, ना कि उस पदार्थ से बनाए गए चालक के आकार प्रकार से। मतलब तांबे का जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, आप तांबे से कैसा भी लंबा, मोटा, छोटा, बड़ा कैसा भी सर्किट तैयार कर लें, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलने वाला है। लेकिन अलग अलग लंबाई, अलग अलग मोटाई के सर्किट के लिए प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो यहां पर अब ये बात समझने वाली है कि प्रतिरोध जो कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में समझ लिया है, उस प्रतिरोध का व्यवहार लंबाई और मोटाई बदलने से बदल रहा था, लेकिन जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, इसका व्यवहार लंबाई और मोटाई बदलने से नहीं बदलता। अर्थात ये प्रतिरोध डिपेंड करता है केवल और केवल उस चालक के पदार्थ पर। तो ये किसी पदार्थ का लाक्षणिक गुण है, ये सर्किट पर डिपेंड नहीं करता। तो इसको कैसे ज्ञात करें? प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए तो हमने R=V/I लिखा था फॉर्मूला। तो इस विशिष्ट प्रतिरोध को ज्ञात कैसे किया जाए, तो अब हम आज के इस वीडियो लेक्चर में इसी विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकालेंगे, इसका मात्रक द्विमीय सूत्र देखेंगे, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे और इसको प्रभावित करने वाले कारक बताने वाले हैं। और जैसे मैंने प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, ये आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी।
तो फ्रेंड्स, हम जो जानते हैं उसके अनुसार हमने मान लिया कि यदि L लंबाई और कैपिटल A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले कोई चालक है और उसका प्रतिरोध कैपिटल R है, तो R लंबाई के समानुपाती होता है और उसके क्षेत्रफल के या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि मैं इसको कंबाइंड कर दूं तो क्या हो जाएगा, R समानुपाती L/A। अब इस समानुपात को मैंने बराबर में चेंज किया तो एक नियतांक आया जिसको यहां संकेत रो, ये फ्रेंड्स P नहीं है, ये रो है, रो, इसको रो पढ़ते हैं RHO। तो इसी नियतांक जिसको मैं रो बोल रहा हूं, इसी का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको यहां ले जाओ, L को नीचे ले आओ, तो क्या बन गया, RA/L। तो अब यहां से जब हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, L की वैल्यू हमने 1 ले ली, A की वैल्यू 1 ले ली, तो रो किसके बराबर हो गया, R के। तो L क्या चीज है, चालक की लंबाई जो हमने कितनी मान ली है, एकांक। A क्या चीज है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कितना मान लिया हमने, एकांक। तो ऐसा चालक जिसकी लंबाई भी एकांक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक है, उसका जो प्रतिरोध है वही किसके बराबर है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के। बस यही डेफिनेशन है, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध का जो मान है वही उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है ना, सिंपल डेफिनेशन। चलिए अब निकालते हैं इसका SI मात्रक। रो इज इक्वल टू हुआ RA/L। R का SI मात्रक ओम, A था क्षेत्रफल जिसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, L लंबाई मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ओम इंटू मीटर बचा ना, बस। तो यही तो आपका आंसर है। तो SI मात्रक मिल गया हमको ओम इंटू मीटर। अब विमी सूत्र कैसे बनाए, तो यदि हम R का विमी सूत्र जानते हैं तो डायरेक्ट रख दें, नहीं जानते हैं तो R इज इक्वल टू है V/I। अब V का विमी सूत्र जानते हो तो यहां रख दो, नहीं जानते हो तो V बराबर क्या है, W/Q। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि आप कभी ये ना सोचें कि विमी सूत्र बनाना कठिन है। विमी सूत्र बनाना बेहद आसान है। आप फॉर्मूले को वहां तक सॉल्व कर लीजिए जहां तक आप उसके जो राशियां आ रही हैं उनमें सबको आप जानते हैं, तो फिर देखिए कि आपका बहुत आसान हो जाएगा विमी सूत्र को बनाना। तो अब देखिए ये W/Q है, I/L चली रहा है, A बगल में है, W कार, ML/T-2, A क्षेत्रफल, L², Q AT, I का A, लंबाई का L। इस प्रकार हमने सभी राशियों की लिख दी है विमी सूत्र। ये A है, ये क्षेत्रफल है, ये जो A लिखा है वो हमने I का विमी सूत्र लिखा है A, इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब इसको सॉल्व कर लें तो देखिए ML2, ये भी L2, तो M तो अकेला है ही, 2 और 2 कितने हो गए, 4, ये एक L कैंसिल कर दो, बचा 3, तो L की पावर 3, T ऊपर गया तो माइनस के 3, A और A 2 हो गए तो स्क्वायर हो गया, ऊपर गए तो माइनस के 2, ये आ गया इसका विमी सूत्र। तो इस प्रकार हमने इसका मात्रक, विमी सूत्र, परिभाषा, फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला, सब देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कि इस विशिष्ट प्रतिरोध का मान किन कारणों से परिवर्तित हो सकता है, या वो कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा हम इसके मान को परिवर्तित कर सकते हैं। तो यदि मैं इस फॉर्मूले से कारक बनाना चाहूं तो इससे हमको R, A और L मिलेगा। तो क्या रो A और L पर डिपेंड करता है? जी नहीं, क्योंकि A और L के किसी मान के लिए तो रो कांस्टेंट था, ये हमने यहाँ कांस्टेंट लिया था ना, इसलिए। तो इस फॉर्मूले से कारक हमको नहीं मिलेंगे, तो फिर क्या करें? तो इसमें हम क्या करें, R का वो बेसिक फॉर्मूला लिखिए जो आपने ओम के नियम में निकाला था, ml/ne² A टाउ, ये हमने यहाँ लिख दिया है। तो अब देखो L से L कैंसिल हो गया, A से A क्या बचा, m/ne² टाउ। अब इस टाउ को, टाउ नहीं है, टाउ, टॉ क्या बोलते हैं, श्रांति काल,
n क्या चीज है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। m क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो देखो यहां से कि आप किसको बदल सकते हो। आप इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को बदल सकते हैं क्या? जी नहीं। तो फिर इसको छोड़ो, ये कारक नहीं बनेगा। n पर आ जाओ, n को बदल सकते हैं क्या? तो हम किसी एक पदार्थ में n की वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थ में n की वैल्यू अलग अलग होती है। तो अब हम चालक जिस पदार्थ का लेंगे उस पदार्थ के लिए n किसी दूसरे पदार्थ के चालक से अलग होगा। तो फिर डिपेंड किया हमने इस रो को चालक के पदार्थ पर। तो हम समझ गए ये जो रो है वो चालक के पदार्थ पर डिपेंड करता है। किस प्रकार? तो R समानुपाती 1/A। तो जिस पदार्थ के लिए n की वैल्यू मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है। अगला कारक टॉ, लेकिन ये टॉ ना लेकर हम क्या लेते हैं? ताप। क्यों? क्योंकि टॉ डिपेंड करता है ताप पर। और किस प्रकार? टॉ का मतलब है शांति काल। शांति काल मतलब इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय। अब यदि हमने ताप बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो जल्दी जल्दी गति करेगा। तो जल्दी जल्दी गति करेगा तो जल्दी जल्दी टकराएगा भी, मतलब टक्कर में लगा समय कम हो जाएगा। जब टॉ की वैल्यू कम होगी तो रो की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये लिखा मैंने, ताप बढ़ाने से शांति काल कम हो जाता है, इस कारण पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हमने देखा कि जो प्रतिरोध था पिछले वीडियो में हमने देखा था वो 4 कारकों पर डिपेंड करता है, लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो केवल 2 ही कारकों पर डिपेंड करता है, चालक के पदार्थ और ताप पर। अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट, जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम था चालकता, ऐसे विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम है विशिष्ट चालकता। इसको सिग्मा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो सिग्मा की वैल्यू हो गई 1/रो। तो जितने कारक रो को प्रभावित करेंगे उतने सिग्मा को भी करेंगे, लेकिन संबंध व्युत्क्रमानुपात का होगा। जैसे जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है उसके लिए रो की वैल्यू कम है, लेकिन सिग्मा की वैल्यू ज्यादा, मतलब उसकी विशिष्ट चालकता ज्यादा है। ऐसे ही ताप बढ़ाने से चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है तो विशिष्ट चालकता कम हो जाती है, क्योंकि संबंध व्युत्क्रमानुपात का हो गया ना। अब इसका मात्रक समझाएं। देखो कैसे समझाएंगे अपन। 1/रो, तो रो का मात्रक ओम इंटू मीटर। अब 1 है तो ऊपर जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को हम साइमन भी कहते हैं, और मीटर इनवर्स को अगर हमने 1/मीटर लिख लिया तो हो गया साइमन पर मीटर। विमी सूत्र कैसे बनाएं? तो रो का विमी सूत्र आप जानते हैं, कहाँ लिखा था हमने? ये लिखा था। ये 1/, है तो इसी को उल्टा करके लिखना है, मतलब नीचे से सब ऊपर जाएंगे। जब ऊपर जाएंगे तो इनकी जो ये घातें हैं इनके चिन्ह बदलेंगे, मतलब प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस। तो अभी m की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसमें क्या हो जाएगी? -1। ये l की पावर +3 है तो क्या हो जाएगी? -3। t की पावर -3 है तो क्या बन जाएगी? +3। a की पावर -2 है तो क्या बन जाएगी? +2। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपने विशिष्ट प्रतिरोध को भी आज समझ लिया है। तो अब आपके लिए प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर समझ में आ गया होगा कि जो प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है किस पर? उस चालक की लंबाई और उसकी मोटाई पर, जबकि विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड करता है उसके पदार्थ पर। तो यदि मैंने एक ही पदार्थ के कई सारे चालक बनाए तो उनका प्रतिरोध तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध समान रहेगा, है ना फ्रेंड्स? मजेदार बात। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आप इसके बढ़िया से नोट्स तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके बहुत काम आएंगे। और सबसे अच्छा स्टडी मटेरियल फ्रेंड्स हमारे स्वयं के नोट्स होते हैं। दूसरे के नोट्स कॉपी करने से वो चीज हमको उतने जल्दी तैयार नहीं होगी
जितने आप स्वयं बनाएंगे उससे तैयार होगी। तो फ्रेंड्स, अब जल्दी जल्दी नोट्स बनाएं, अच्छे सुंदर नोट्स बनाएं, ताकि आप जब उनको दोबारा पलट के देखें तो आपको पढ़ने में वो अच्छे लगें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। नमस्कार।